परमेश्वर के सामर्थ्य की शुरुआत करना। प्रभु यीशु मसीह जो था वो भारी उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति था। अब पवित्र बाइबल हमको बताती है, जब पवित्र आत्मा आया प्रभु यीशु के ऊपर उसके अंदर रहने के लिए, मरकुस के 1:12 में पवित्र बाइबल ऐसा बताती है, तब प्रभु यीशु मसीह को तुरंत जंगल की ओर भेजा गया पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह तुरंत भेजा गया जंगल की ओर, तुरंत। वो बस यूं ही चलता हुआ आराम से नहीं, जंगल की ओर वह तुरंत भेजा गया जंगल की ओर। प्रभु यीशु मसीह उत्साह से भरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ऐसा सुस्त रहने वाला व्यक्ति नहीं था। उसके जीवन में सुस्त ऐसा कोई माहौल या ऐसा कोई क्षण नहीं था। वह हमेशा ही उत्साह से भरा रहता था। और फिर हमने आशा क्या रखना है? उसने अपनी सेवकाई को 30 साल के उम्र में शुरू कर दिया और फिर सिर्फ 3 साल उनकी सेवकाई हुई। और फिर पास्टर क्रिस ऐसे बता रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया तो एक कमरे में प्रकट हुआ और चिल्लाकर ऊंची आवाज़ में उसने आवाज़ में से बोला उनके लोगों को कि सब कुछ स्वागत है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बहुत ऊंची आवाज़ में स्वागत है ऐसे बोला और बहुत ही उत्तेजित ऐसा। देखिए, हम ऐसे चुनाव कर सकते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को हम अपने सोचों में देख सकते हैं। पुराने नियम से अगर भविष्यद्वक्ताओं के विषय में हम सोचे देखेंगे तो वो यिर्मयाह के विषय में हम सोच सकते हैं। जब भी वह अपनी भविष्यवक्ता के काम को करता था, उसके अंदर वह हमेशा ही न्याय की बातें बोलता था और फिर दंड की बातें बोलता था। तो इस प्रवृत्ति के भी लोग हैं। ऐसे लोग हमेशा जो खोजते रहते हैं किस में क्या गलत हो रहा है। ऐसे लोग फिर यिर्मयाह की पुस्तक में से अपनी प्रवृत्ति को देखते हैं या फिर वो एलिय्याह के पीछे अपनी प्रवृत्ति को ढूंढते हैं, और अगर नहीं तो फिर मूसा के चरित्र में अपनी प्रवृत्ति को ढूंढते हैं। पवित्र बाइबल हमें यह भी बताता है कि यह एक फर्क है प्रभु यीशु मसीह में और मूसा के बीच में। यूहन्ना के 1:17 में ऐसा लिखा हुआ है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई हुई है, परंतु अनुग्रह और सत्य वो प्रभु यीशु के द्वारा आई है। अनुग्रह और सच्चाई तो मूसा व्यवस्था के द्वारा लाया गया, परंतु जो प्रकाशन है सच्चाई का वह मूसा के द्वारा नहीं आया। सच्चाई जो परमेश्वर की है वह प्रकाशन के द्वारा आती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यवस्था जो है वह उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ था। अगर उनको देखना था तो वो उस आवरण के द्वारा देखते थे कि परमेश्वर कैसा है। इसकी वजह से उनके अंदर एक गलत ऐसी बातें बैठ गई जो परमेश्वर के चरित्र के विषय में है। इसीलिए पवित्र बाइबल इब्रानी के 7:19 में बताता है, व्यवस्था ने किसी बात की ऐसी सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। और फिर यूहन्ना कहता है पहले अध्याय के 17 वचन में कि
ऐसा फिर प्रभु यीशु मसीह लाया गया, पहुंचाया गया उसके द्वारा अनुग्रह और सच्चाई को। अनुग्रह और सच्चाई लाया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह और सच्चाई, सच्चाई सत्य। प्रभु यीशु ने हमारी सहायता की है यह बात समझने के लिए कि पिता और उसके चरित्र के बारे में, पिता एक व्यक्ति के बारे में। और यही बात है, बहुत से लोग यह बात को पकड़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि पासवान जो क्रिस वो त्रिएक परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। तब पासवान ने पूछा, ऐसा क्यों कहते हैं कि पासवान त्रिएक परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों आप कहते हैं? तो जवाब में बताया उन्होंने कि वो कहते हैं, वो पासवान ऐसे कहते हैं कि मसीह यीशु यह परमेश्वर है। तो पासवान ने कहा, तो फिर इसमें गलत क्या है? और फिर पासवान ने कहा, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ त्रिएक परमेश्वर में। तो फिर त्रिएक परमेश्वर क्या है? त्रिएक परमेश्वर यह है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पासवान कहते हैं, मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ। और फिर लोगों ने कहा कि पासवान आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं। और पासवान ने कहा, बिल्कुल मैं विश्वास करता हूँ त्रिएक परमेश्वर में। पासवान ने कहा, मैंने इसके आधार से उपदेशों को तैयार नहीं किया है। यह एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में पवित्र बाइबल बताता है। और फिर लोगों ने पूछा, तो फिर ठीक है, पवित्र आत्मा कौन है यह बताइए। और पवित्र आत्मा, ये पासवान कहते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में समझना है तो वह भी परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और पिता परमेश्वर है। और फिर लोगों ने पूछा, तो फिर क्या ये अलग अलग तीन परमेश्वर हमने समझना है क्या? तो पासवान ने कहा, बिल्कुल नहीं। एक परमेश्वर और अनंत काल के लिए, युगानुयुग के लिए ठहरने वाला परमेश्वर। तीन व्यक्तियों में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं देख पाएंगे कि जो पिता है एक तरफ खड़ा है और पुत्र एक अलग तरफ है और पवित्र आत्मा वहाँ अलग कहीं खड़ा है। यह कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वह पिता से निकल कर आता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता का शरीर है और पिता का आत्मा पवित्र आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द है प्रभु यीशु मसीह और पिता का कोई भी शरीर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप शब्द बोलते हैं तो आपका शब्द आपका शरीर धारण किए हुए नहीं जाता है। परमेश्वर का शब्द, जो परमेश्वर की आवाज़ है, उसको शरीर नहीं है तब तक जब तक कि प्रभु यीशु मसीह बेतलहम में जन्म नहीं लिया था। और यही बनता है वह वचन के अनुसार कि परमेश्वर जो है एक घर बनाया उस प्रभु यीशु मसीह का शरीर, जिसके अंदर वो रहने के लिए आया। परमेश्वर का शब्द वह मनुष्य के शरीर के अंदर रहने के लिए आया। कितना ही सुंदर है यह। और फिर मैंने यह कहना शुरू किया, पासवान ऐसे कहते हैं कि आप लोग क्यों गड़बड़ियों में फंस जाते हैं इस विषय में कि हम ये सब कुछ जानते हैं और विश्वास भी करते हैं। और देखो, मेरे अंदर ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है इस विषय में, और आप भी विश्वास करते हैं ये सारी बातों के ऊपर, और फिर भी उस बात के ऊपर गड़बड़ियाँ
कर देते हैं। तो यह क्यों है? क्योंकि आप इस बात को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य की आंखों से नहीं देखता है, वह परमेश्वर है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसका 17 वचन, हम मिलकर इसको पढ़ना है। 17 वचन, 14 अध्याय रोमियो की पत्री 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है और जो पवित्र आत्मा से होता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आपको पता है, बहुत लोग जो है वो आनंद मनाते हैं पवित्र आत्मा के अंदर धार्मिकता के साथ। वह बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वह जो सिखाया जाता है, जो धार्मिकता के विषय में, जो परमेश्वर के बहुत ही अच्छे एक समय के अंदर धार्मिकता के विषय में सिखाया जाता है, उस समय उस माहौल के अंदर लोग बहुत ही शांति को और परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं और अनुग्रह शांति उनके अंदर आ जाती है, उनका आनंद बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को यह आनंद नहीं मालूम है जो पवित्र आत्मा में होता है। और देखिए, जब बाइबल ऐसा कहता है 17 वचन में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और देखा जाए तो आप यहाँ पर हैं और आपके साथ और भी लोग आपने यहाँ पर लाए हैं। ऐसे प्रचार जब चल रहे होते हैं तब आप बहुत आवाज़ उठाते हैं, आनंद करते हैं और ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगा कर जय जयकार की घोषणाएं करते हैं और आप गाते हैं और नाचते हैं, झूमते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? उनमें कुछ लोग आप देख सकते हैं कि इतने अपने अंदर स्व केंद्रित होते हैं कि वह अपने आप को इतना बचाए रखते हैं ऐसे नाचने वाले, चिल्लाने वाले लोगों के बीच में, कि वह अपने आप को धक्के लगने नहीं देते हैं और अपने आप को बिल्कुल एक स्थिर ऐसी स्थिति में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वह एक स्व केंद्रीय ऐसा मन उन्होंने बनाए रखा है। और यही लोग फिर बाद में आशा रखते हैं कि कुछ हो ना हो, एक अलग सा अच्छा सा आशीष हम प्राप्त कर लेंगे। परंतु ईमान से कहूँ तो ऐसे आशीषें आप प्राप्त नहीं करते हैं। अगर कहा जाए तो ऐसी आशीषें आप सिर्फ इंतज़ार ही करते रहेंगे, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस बात से ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसे बातों के ऊपर आशा रखते हैं कि आप परमेश्वर के आत्मा में जो आनंद होता है उसके बिना भी आप आशीषें आनंद के बिना भी प्राप्त कर रहे हैं, तो हो सकता है वह सच्चाई में परमेश्वर की ओर से ना हो। और ऐसे भी कितने सारे लोग हैं कि अभी तक उन्होंने अन्य भाषा की ज़ुबान बोली नहीं है, जबकि देखा जाए तो आपके इर्द गिर्द में बाकी सब लोग ऐसे खड़े हैं जो अन्य भाषा बोले जा रहे हैं, और फिर भी उनके मध्य में होते हुए भी आप नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मन के अंदर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं अपने आप को ज़बरन ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि मुझ में पवित्र आत्मा की बोली शुरू हो जाए। मैं परमेश्वर से चाहता हूँ कि अगर वो चाहे तो मुझ में से परमेश्वर के आत्मा की बोली शुरू हो जाए।
तो आप समझते हैं कि परमेश्वर चाहेगा तो वो मुझे दे देगा, वो परमेश्वर के आत्मा की बोली। तो ऐसा आप विश्वास करते हैं कि कभी तो परमेश्वर ऐसा चाहेगा तो मुझको यह मिल जाएगा। और ज़्यादा आप विश्वास में और सोचते हैं कि वो समय होगा कि मुझे एकदम सच वाला वो आत्मा का बोली मुझे मिलेगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वह पवित्र आत्मा की बोली इतने ज़्यादा बोल लेते हैं जब तक एक समय आ जाता है कि शैतान उनको यह झूठ बात बोलता है कि जो बोली तुम बोल रहे हो तो हो सकता है वो शैतानी जगत की ओर से आई होगी, या फिर वो खुद अपने ही मन से बोल रहे होंगे। यह बात शैतान उनके दिमाग में डाल देता है। अब क्या हो गया, आपने वह भाषा, वह बोली पवित्र आत्मा की बोलना बंद कर दिए। अब क्या करते हैं आप, अपने मुंह को और आंखें बंद करके मुंह को खोले रखते हैं कि कैसे भी होकर परमेश्वर की आत्मा आपके जुबान से पवित्र आत्मा की बोली शुरू करे। और बस आंखें मूंद कर आप इंतज़ार करते हैं, मुंह खोल कर रखते हैं। और फिर पता चलता है कुछ भी तो बोली नहीं आ रही है। और फिर आपको पूछा जाएगा तो आपको यह जवाब देना पड़ता है कि मैं ढोंग नहीं रचना चाहता हूँ, बोली जो पवित्र आत्मा की है वह मेरे अंदर से आना चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो मैं अपने आप से नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो ढोंग नहीं करना चाहता हूँ। तो आप इसे ढोंग कहते हैं। आप पवित्र आत्मा की बोली बोल रहे थे और बोल रहे हो, और बस अब जब आपके अंदर से पवित्र आत्मा की बोली बोलने का समय है तो आप मुंह खोले हुए रखे हैं और बोल नहीं रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके अंदर से कुछ जुबान खुलवा दे, बोल दे। तो यह अगर नहीं हुआ तो आप पवित्र आत्मा की बोली बोलना बंद कर देते हैं और आपको पूछा जाएगा आपने ऐसा क्यों किया, तो आप बोलते हैं मेरे अंदर से यह बोली नहीं आ रही है, इसलिए मैं ढोंग करके अपने आप से बोलना नहीं चाहता हूँ। तो आप इसे ढोंग कहते हैं। तो फिर अगर इसे ढोंग कहते हैं तो फिर यही बात जब आप परमेश्वर में नया जन्म पाए हुए नहीं थे उस समय ऐसा ढोंग आपने क्यों नहीं किया था। अब आपको पता चला होगा कि यह केवल पवित्र आत्मा है जो अब हमने प्रभु यीशु में नया जन्म लेने की वजह से उसके आत्मा की बोली हम बोल रहे हैं। यह नया जन्म शुरू होने से पहले हमारे पास नहीं था, वहाँ हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी और इसके लिए यह ढोंग रचाना हम कभी नहीं कर सकते हैं। हमारी बोली जो आ रही है या नहीं आ रही है, हम इस पर निर्भर नहीं रहना है। हम पवित्र आत्मा की बोली बोलते हैं, वह हमें अपने शब्दों को देता रहता है और हम उन शब्दों को लेकर बोल रहे होते हैं। यह अपने आप हम ढोंग रचाकर या अपने आप से कुछ तैयार करके नहीं बोल रहे होते हैं। यह केवल नया जन्म पाए हुए जीवन के अंदर का समय है। यह नया जन्म न पाए हुए जीवन के अंदर यह नहीं होता है और इसके लिए यह आप ढोंग में नहीं करते हैं, यह सच्चाई है। एक जगह वचन ऐसा है, मत्ती के 14 अध्याय उसके 25 से 29 वचन में लिखा हुआ भाग है कि वह सब लोग नाव में, जहाज उनके नाव में बैठे हुए थे और जा रहे थे और देखा कि बीच रास्ते में वो पानी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह चला आ रहा है। और चेलों ने देखकर डर गए और कहने लगे कि यह कौन है, हो सकता है यह भूत है। उसको देखकर सब चीखने लगे। उनके आंखों के दृश्य देखकर उनकी घबराहट निकल आई और वह चीखकर ऐसे बोलने लगे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ, आप डरना नहीं है।
और उन चेलों में से एक ऐसा ज़बरदस्त ऐसा चेला था जो कहता है, प्रभु यीशु मसीह अगर यह तू है तो मुझे बोल, मैं पानी के ऊपर चलता हुआ तेरी तरफ आऊं। तो कैसा ये उसका जो मांगना है प्रभु यीशु मसीह से, किस तरह की ये विनती है प्रभु यीशु के सामने। और एक बार ऐसा सोच कर देखिए थोड़ा सा, अगर यह चेला उस यीशु मसीह को कहता है कि तू अगर सच्चाई में तू है तो मुझे बोल, मैं पानी के ऊपर चलता हुआ आऊँ तेरी तरफ, तो अगर वह यीशु ना होता सच में और यह चेला उसकी बात को मानकर पानी में उतर कर आता, तो सोच के देखिए एक बार क्या हो जाता उस चेले का, अगर वह यीशु नहीं रहा होता तो। देखिए, मैं आपको एक बार बोलना चाहता हूँ कि मैंने कुछ सीखा है। देखो, पतरस ने कुछ सीखा था प्रभु यीशु के द्वारा। पतरस ने इस बात को बखूबी जान लिया था, कुछ तो बात है प्रभु यीशु के कहने में, कुछ बात है, कुछ जोर है जब प्रभु यीशु का बोलना होता है तो। और यही सामर्थ्य को वो परीक्षा में डाल रहा था। वो प्रभु यीशु को कह रहा था, तो बोल कि मैं पानी के ऊपर चलकर आऊं। वह जानता था चेला कि अगर यह प्रभु यीशु मसीह है तो इसके बोल में सामर्थ्य है। और यही वो एक बात है कि अगर आपने उसके बोल को विश्वास के साथ जोड़ लिया तो आप वह सब कुछ पाओगे जो आप पाना चाहते हैं। और यही बात वह पतरस जानता था कि उसके अंदर विश्वास तो है, अब बोल की ज़रूरत है। अगर सच में यह प्रभु यीशु मसीह है तो उसका बोलना विश्वास के साथ पतरस जोड़ देगा और वह पानी में उतर कर आएगा। और उसने बाहर अपने पैर रखे और वह सच में पानी के ऊपर चलने लगा। और एक बात ऐसे सोच कर देखिए, जो दूसरे चेले थे उस नाव के अंदर, वह पतरस की इस धीरज को, इस धैर्य को देखकर बहुत उत्तेजित भी हो रहे थे और उसको उत्साह से भर रहे थे। और उस उमंग में वह एक दूसरे को बता रहे थे कि पतरस ने कर दिखाया, पतरस ने कर दिखाया। लेकिन उन चेलों के अंदर से और कोई निकला नहीं जो पतरस के समान पानी के ऊपर विश्वास का बल दिखा सके। और अगले पल में देखा जाए तो पतरस ने उन उमड़कर ऊंची एक जो लहर थी, तूफान हवा थी, झोंके थे, उसको देखा, समंदर के पानी को ऊपर चढ़ता हुआ, ऊपर से उठता हुआ देखा और वह डर गया, क्योंकि उसके अंदर संदेह हुआ। उन ऊंची उठती हुई लहरों को देखकर डर कर पतरस ने यह संदेह किया कि इस लहरों को मैं झेल नहीं पाऊंगा और मैं डूब जाऊंगा। और वहीं पर वह जो उमंग से उत्साह दे रहे थे वो चेले, जो दूसरे नाव में थे वो चेले, वह सब कुछ एक तरफ से पतरस की यह हालत देखकर एक तरह से उसे चिढ़ाने लगे थे कि देखा यह होता है। एक उतावला होकर जब निकल पड़ा पतरस, और देखो बीच रास्ते में उसकी क्या हालत हो गई। मत्ती के 14 अध्याय के 31 में यह वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पूछता है, तूने यह संदेह क्यों किया? तुम संदेह क्यों करते हो? और उसके हाथ को जल्दी से पकड़ लिया प्रभु यीशु मसीह ने और उसको पानी से ऊपर उठा लिया, दोबारा उस नाव के अंदर उसे चढ़ा दिया। लेकिन इस जो जगह में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात मालूम पड़ती है कि पतरस ने कर दिखाया और उसका विश्वास काम कर गया। उसने बाद में जाकर संदेह किया, भूल जाइए उस कमज़ोर अवस्था को, उसकी मजबूत अवस्था को याद रखिए कि उसने कर दिखाया, पानी के ऊपर चल कर दिखाया। और मैं कोई ढोंग रचने वाला नहीं हूँ कि अगर परमेश्वर चाहे तो उसने करे, और मैं तो बस हिलने वाला नहीं हूँ, बस ऐसा ही पुतले के समान खड़ा रहूँगा।
मुझे बिल्कुल मूल जो रहती है वही वाली, जो सच्चाई वाली, जो मूल भाषा है पवित्र आत्मा की, वही बोली मुझे चाहिए। तो फिर आप पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के आनंद से नहीं भर सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको हंसाने वाला नहीं करने वाला है। आपने खुद जिम्मेदारी उठाकर अपने अंदर से हंसना शुरू करना है। आपने खुद हंसना है, परमेश्वर आपको नहीं हंसाएगा, आप खुद हंसना है। जब आप पवित्र आत्मा को की बोली बोलते हैं, तब पवित्र बाइबल यह नहीं बताता है कि पवित्र आत्मा बोल रहा है। पवित्र बाइबल यह बताता है कि उन्होंने पवित्र आत्मा की बोली बोली, जिस तरह से पवित्र आत्मा उनको बोली दे रहा था। तो पवित्र आत्मा आपको शब्द देता है और आपको शब्द बोलना है। दूसरे शब्दों में यह होता है कि पवित्र आत्मा आपका इंतज़ार करता है। जैसे ही आपने पवित्र आत्मा की बोली बोलने की शुरुआत कर चुके, उसके बाद पवित्र आत्मा शब्दों को जोड़ जोड़ कर आपके लिए तैयार करके देता रहता है। आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं अगला शब्द त ऐसे बोलना है या क ऐसे बोलना है। आप इंतज़ार नहीं करते हैं इस बात का। आपको जो है मिल रहा है, आप उसे बोलते रहना है। आपको आता है वह पवित्र आत्मा का ही शब्द आपके अंदर से रचाया गया, इसीलिए आपको आ रहा है। तो आपने उसे बोलना है, आप उसे जोड़ा जोड़ा कर आपने उसे बोलते रहना है। और आपको यह बात मैं बता देना चाहता हूँ, पासवान कहते हैं कि यही है जो सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य जिसमें से होती है। और यही वो सामर्थ्य है जो अगर घमंड रखता है तो फिर वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो अपने ही स्व केंद्रित रहते हैं, अपनी ही सोच को ऊंचा रखना चाहते हैं, यह प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता के 8 अध्याय के 2 में लिखा है कि बच्चों के मुंह से और दूध पिए हुए बच्चों के मुंह से भाषाओं को बोला जाएगा। भजन संहिता 8 का 2 वचन यह कहता है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। बच्चों के और दूध पिए बच्चों के मुंह से, जिसके कारण जो घमंडी है वह खाली हाथ लौटा दिया जाएगा। देखिए, परमेश्वर के घर के अंदर जो सामर्थ है वो बहुतायत से है। परमेश्वर का सामर्थ बहुत गहराई से मौजूद है। और जब परमेश्वर का गहरा सामर्थ्य भरा हुआ कमरे में रहता है, तब उस समय भी मैंने ऐसे कोई स्थितियों को देखा है कि मैं, पासवान कहते हैं कि मैं लोगों को कहता हूँ कि उठ और चलने लग, तो जो वह कुर्सी पर बैठा हुआ जो इंसान है जिसको चलने के लिए दिक्कतें हैं, वह पासबान की ओर आश्चर्य होकर देखता है और इस तरह से देखता है, क्या कह रहे हैं पासबान, आप जानते हैं कि मैं चल नहीं सकता हो और आप कहते हो उठ और चलने लग। तो इस तरह के मेरी ओर वो नज़रें उठाकर देखते हैं। पासवान कहते हैं उसको, तू उठ और चलने लग, और फिर भी वो एकदम विस्मय होकर देखता है, कैसे क्या चले, कैसे करे। और फिर पासवान कहते हैं उठ और चलने लग, और फिर भी वह सिर्फ सुनता है और कार्य में नहीं डालता है। और फिर पासवान कहते हैं उठ और चल, और कुछ नहीं कर रहा होता है वो। और जब बहुत ज़्यादा ही बोल लिए पासवान, तब वह अपने आप से फैसला उठाता है कि चलो कोशिश करके देखते हैं, ठीक है कोशिश कर लेते हैं।
और उस कोशिश के दौरान उसको समझ में आ जाता है कि बिल्कुल भी हो नहीं सकता है उठकर चलना। इसका कारण यह है कि उसने कोशिश की शुरुआत इससे की कि मैं कोशिश करता हूँ, तो यह होता है। और फिर और भी कुछ ऐसी परिस्थितियों को मैंने देखा है जहाँ पर ऐसे में सिर्फ जाने ही की देरी है, उन तक पहुँचने की ही देरी है। और ज़्यादातर जो युवा लोग हैं उनके विषय में तो बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे उत्साह रहता है, क्योंकि उनको उस लंगड़ेपन का, ना चलने की अवस्था का पूरी तरह से नफरत हो चुकी होती है। और बस वो उतावले हुए रहते हैं कि कब मुझे पासवान कहे कि उठ और चल और मैं चलने लगूं। तो इस तरह के इंतज़ार के दौरान जब पासवान कहते हैं कि मैं उनकी तरफ सिर्फ जा ही रहा होता हूँ, तो बस वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेरी आवाज़ निकले, और वह ऐसे आवाज़ निकलना देखते ही दौड़ने लगते हैं कि पासवान ने उनको झपट कर पकड़ लेना ज़रूरी पड़ता है। एक उम्र में छोटा सा लड़का था, उसके पिता ने उस बच्चे को बताया कि जैसे ही पासवान क्रिस आपको छुएंगे तो आपने क्या करना है। उन्होंने कहा, बेटे तुम चलने लगोगे और भागने लगोगे। तो वो बच्चे ने पूछा, पिता सच में मैं चलने और भागने लगूंगा? तो पिता ने कहा, बिल्कुल। अब वास्तविकता में देखा जाए तो वो चल भी नहीं सकता है, और यह पिता है कि उसको दौड़ने की बात बता रहा है। वह बच्चा तो हमेशा ही दौड़ना चाहता था, और अब वह अपने वो जो लंगड़ों की जो कुर्सियाँ होती है उसके ऊपर बैठा हुआ था, और वहाँ पर अब वह पिता की बात सुन रहा था कि जब पासवान आपको छुएंगे, पासवान क्रिस आपको छुएंगे, तो आपको दौड़ना है। और वह अब इंतज़ार में लग गया, और वह एक छोटा बच्चा है, क्योंकि पिता से उसने सुना है कि जैसे ही पासवान क्रिस आपको छुएंगे तो एकदम से झपट कर आपको दौड़ लगाना है। तो उसके इंतज़ार में वह लग गया था, और पासवान उसके नज़दीक नज़दीक पहुंच रहे थे, और वह इंतज़ार कर रहा है, और वह सोच रहा है कि आज मैं दौड़ने वाला हूँ। और जैसे ही पासवान वहाँ पहुँचे, वह अपने हाथ उसकी तरफ उठा ही रहे थे कि यह लड़का, छोटा सा बच्चा, अपने आप को हिलने डुलने शुरू कर दिया। और जैसे ही पासवान ने हाथ रखना ख़त्म किया, वैसे ही उस बच्चे ने उठकर दौड़ लगा दी, और ऐसे ज़ोर से दौड़ लगा दी कि वह पासवान के हाथ से निकल चुका था, और पासवान को झपट कर उसे पकड़ लेना पड़ा। और पासवान ने उसकी पकड़ ऐसे ले ली कि वह दौड़ने से पीछे आ जाए, इस तरह से उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। और बिल्कुल उसके बाद हमने उसे भागने के लिए जगह दे दी। बहुत दूर दूर तक वह दौड़ता रहा, और फिर वह आनंद उठाता रहा। उसके पिता ने उसे उठा लिया और उस पर आनंद व्यक्त किया, और कितना भरपूरी का आनंद था वह जानता था वह बच्चा कि यह काम करता है। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य मौजूद थी उस समय उस जगह में, और उस बच्चे को किसी ने तो उस सामर्थ्य के अंदर पैर कैसे रखना है उसके विषय में जानकारी दे दी थी। कैसे परमेश्वर के सामर्थ्य को चला देना है, उसके अंदर कैसे उतर जाना है, यह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। बहुत सारे लोगों ने इस मौके को खो दिया है। इतना उन्होंने संदेह किया। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य इतनी गहरी रहती है जगहों में, और लोग संदेह करते हैं, और इतना गहरा संदेह करते हैं कि उस सामर्थ्य का लाभ नहीं उठाते हैं, और फिर उनके अंदर का विश्वास एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि उनके विश्वास को सामर्थ्य के सामने वह लाते नहीं है, और फिर उनके अंदर संदेह होता है यह विश्वास के ऊपर कि क्या यह विश्वास काम करेगा या नहीं। और इसके लिए पासवान कहते हैं कि हम इस तरह से बातों को बोलते हैं सुनने के लिए कि अब यहाँ पवित्र आत्मा मौजूद है, उसकी सामर्थ यहाँ फैली हुई है।
और लोग इर्द गिर्द देखने लगते हैं। लेकिन इस सच्चाई के विषय में क्या कि पवित्र आत्मा खुद आपके अंदर है। अगर पुलपिट से कहा जाए कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है तो लोग इर्द गिर्द देखने लगते हैं और कुछ आशा करते हैं, कहीं से कुछ आवाज़ आती है या कुछ आवाज़ हुई तो वो चौंक कर देखते हैं। और इस बारे में क्या कि परमेश्वर खुद आपके अंदर है, उसको सुनने की आप आदत करो। वह आपके अंदर से है, आपसे बातें करता है, आप उसकी सुनने में अपना समय दो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके अंदर से आपको सिखाता है। हमारे मन के अंदर, हमारे सोचों में वो हमें बातें सिखाता है। वो हमारे बातों को लेकर हमारी सोचों में रखता है और सोच के द्वारा वो हमें चलाता है। अपनी बातें और हमारे सोचें वह परमेश्वर के आवाज़ में से होकर हमारे चाल चलन में उतरती है। इस तरह से बातचीत के दौरान हमारी सोच बन रही होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदरूनी अंदर से, हमारे अंदर से, मन के अंदर से हमारे बात करता है, हमें सोच देता है और वह सोच हम चलते हैं। तो इस तरह से हमें सीखना है, परमेश्वर हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, सामर्थ हमारे अंदर है और परमेश्वर से हमें जो कुछ भी चाहिए वह हमारे अंदर है। पिछले समय में पासवान ने यह बताया था कि हम मनुष्य जो नया जन्म पाए हैं वह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, हम परमेश्वर का घर है और हम परमेश्वर का तंबू है। यह बात एक काल्पनिक बात नहीं है या फिर एक दिमाग के अंदर कोई रचाई हुई ऐसी बात नहीं है और यह उस पर आधारित नहीं है कितना आप विश्वास करते हैं तो ऐसा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर कुछ तो आपके अंदर पूरा करना चाहता है, लेकिन केवल अगर आपने विश्वास किया तो, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यह सच्चाई है। जिस समय आपने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा ने आपको तैयार कर दिया, परमेश्वर का तंबू बना दिया। जब आपने पवित्र आत्मा को स्वीकार लिया तो उसने वहां आकर रहना शुरू कर दिया। इसलिए अब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। पवित्र आत्मा का यह वचन जो हम पढ़ सकते हैं कि वह हमारे शरीर को मंदिर बनाया है, यह वचन पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 19 में लिखा हुआ है। उन्नीस वचन ऐसा लिखा है यहाँ पर, क्या तुम नहीं जानते, ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया कि आप जानते नहीं है इस बात के आप परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो, क्या आप जानते नहीं इस बात को? पर लोग इस बात को समझ नहीं लेते हैं। यह मसीही जीवन है और नहीं तो यह क्या रहेगा, एक धर्म के समान और कुछ नहीं। धर्मों के अंदर एक ऐसा एक परमेश्वर ईश्वर जैसा कोई होता है। धर्मों के अंदर लोग उस ईश्वर की ओर चलते हुए जाते हैं जहां वो ईश्वर बैठा होता है। धर्मों में ऐसी जगहें बंधनों में रखी हुई रहती है जिसके अंदर उनके ईश्वरों को बिठाया गया होता है। और फिर अगर देखा जाए तो मसीही लोगों के अंदर परमेश्वर मसीही लोगों के अंदर से जी रहा होता है।
मसीहियों का परमेश्वर मसीहियों के अंदर है और वह हमारे अंदर से जी रहा है। हालेलुया। और हम जो परमेश्वर के घर में जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, यह इसलिए क्योंकि वह जगह को हमने शुद्ध किया है और उस जगह की हमने पवित्र वचन के आधार से देखभाल की है और वहाँ पर हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और फिर वहाँ पर हम इकट्ठे अपने धन संपत्ति से परमेश्वर के दशांश और उसके घर की देखभाल की चीज़ों को हम भरते हैं। उस घर के सारी बातों का हम ख्याल रखने वाला उस समय हम अपनी ओर से अर्पण चढ़ाते हैं और यह सब कुछ करके हम परमेश्वर के लिए सब कुछ किए हैं, यह बात हम जानते हैं। और यह परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम जानते हैं, वह दोनों जगहों में मौजूद है। पहली जगह वह स्वर्ग में है और फिर एक बार और एक जगह वह हम मसीही शरीर के अंदर, वह हमारे अंदर है। एक ही समय में वह दोनों जगहों में है, इस पृथ्वी पर हमारे अंदर और फिर स्वर्ग में भी। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14 अध्याय 10 वचन में ऐसा कहा है कि जो पिता मेरे अंदर रहता है, मुझ में जो रहता है, वह पिता मेरे द्वारा काम करता है। यूहन्ना का 14 अध्याय 10 वचन। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। तो यहाँ पवित्र आत्मा और पिता के विषय में प्रभु यीशु बता रहे हैं कि पिता प्रभु यीशु के अंदर है और फिर वह यह भी कहता है उसके बाद कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है। अब प्रभु यीशु मसीह के ये दो जगह है हम कैसे समझे? जो पिता प्रभु यीशु कहता है मुझ में रहता है और फिर वह कहता है मेरा पिता जो स्वर्ग में है। तो यह बात है कि पिता स्वर्ग में है और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, जिसे प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर मौजूद पिता के विषय में कह रहा है। तो पवित्र आत्मा है जिसके विषय में प्रभु यीशु कहता है कि पिता मुझ में रहता है। वह पवित्र आत्मा को मुझ में रहने वाला पिता कहता है। अब आपको यह कहना ज़रूरी है कि आपका पिता आपके अंदर रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता मुझ में रहता है और पिता प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहकर उसके द्वारा काम करता है। वही कारण है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार होने का और अद्भुत काम होने का। तो वही पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से काम कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे समझ आ जाती है यह सुनने के बाद में। अब यहाँ पर समझ आने की वजह से संघर्ष अब मुझे नहीं करना है। इसका कारण यह है कि पवित्र आत्मा जो मुझ में है वही मुझ में से काम करता है। आमीन।
वह कहता है अपने हाथ को बढ़ा और पवित्र आत्मा उस हाथ में से प्रवेश करेगा और वह पवित्र आत्मा का हाथ बन जाएगा। तो अब पवित्र आत्मा मेरी आंखों में से उसकी आंखों के बातें देखता है। पवित्र आत्मा मेरे पैरों से उसके मार्ग चलता है। पवित्र आत्मा उसके लिए मेरे शरीर को ले लेता है। पवित्र आत्मा मेरी आवाज़ में से मेरी आवाज़ को उसके लिए इस्तेमाल करता है। धन्य है वह परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। आपको पता है जब पवित्र आत्मा से आनंद मनाना आप शुरू करते हैं तब आपको बहुत ही अचंभित होगा यह जानकर कितना आसान है पवित्र आत्मा से परमेश्वर की आवाज़ सुनना। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर की आवाज़ मैंने कभी सुनी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैं यह बात जानता नहीं हूँ कि पवित्र आत्मा मुझ में से बात करता है या मुझको बात करता है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं बस आसानी से कह देते हैं हे प्रभु मुझसे बात कर, बस तो मुझसे बात कर। और फिर देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ बातें कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद यह प्रार्थना करने की वजह से परमेश्वर बातें करने तो लगता है, लेकिन वही लोग उस बात को स्वीकार नहीं पाते हैं, क्योंकि इस बात पर वह विश्वास नहीं कर रहे होते हैं कि यह बातें परमेश्वर कर रहा है। और वह यह कह देते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि यह परमेश्वर बात कर रहा है। नहीं, ये बात है कि आपके पास दूसरी आवाज़ें शोर से चल रही है, जिसकी वजह से आप यह बात पहचान नहीं पा रहे हैं कि यह बात परमेश्वर कर रहा है। ये दूसरी आवाज़ों का शोर कौन सा? बाहर की तरफ से नहीं, ये आपके अंदर के सोचों में से निकलने वाले आवाज़ें, और उसके शोर ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा शांत है, चुप है। यही कारण है कि आप वही चुप रहना, वही शांत रहना एक शोर समान बन जाता है। अभी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आनंद होता है, प्रभु का आनंद। और भजन संहिता के 22 अध्याय के 3 में ऐसा लिखा है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। और यह वचन बताता है कि जब इज़राइल प्रशंसाएं करते थे, स्तुति करते थे, तो वह सिंहासन होता था जिसके ऊपर परमेश्वर विराजमान हो जाता था। परमेश्वर प्रकट होता था उनके लिए। इज़राइलियों के स्तुतियों की आवाज़ों के बीच में वह अपने आप को सिंहासन पर विराजमान रहते हुए उनके सामने प्रकट होता था। देखिए, वह प्रशंसाओं के, स्तुतियों के शोर मचाते थे, और उस शोर के बीच में परमेश्वर अपना सिंहासन पर विराजमान उनको प्रकट होता था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करो। अभी आपको समझ आ रहा होगा। अब से जब आप फेलोशिप में, चर्च में, कलीसियाओं में जाएंगे, अगर आप लोगों के संगति में, पवित्र संगति में जाओगे, तब उस समय इस तरह के मन भाव से नहीं जाना कि बस आप कहीं जा रहे हो किसी जगह में। ऐसे संगति में नहीं होना है मन से कि जैसे आप ढूंढते हैं कैसे संगति में आप जा रहे हैं। और फिर अगर आप सहकर्मी हो पासबान के, तो एक लंबा मुंह बना देते हैं और आप ऐसे लटकते हुए चेहरे के समान आप लोगों के सामने संगति में है, ऐसे आप दर्शाते हैं, जैसे कोई किसी ने बहुत बड़ा अपराध आपके विरोध कर रखा है।
और मुंह फुलाए हुए संगति में आप एक दूसरे के मन भाव को जो अलग तरह से दर्शाते हैं, वह अच्छी बात नहीं है। आप ऐसे ऊंचे संगति में जा रहे होते हैं जिसके अंदर उत्साह भरा हुआ है, जोश और संगति का आनंद उठाने वाला पवित्र आत्मा भरा हुआ है। शोरों के साथ और ऊंचे शोर करते हुए, प्रशंसाओं के साथ, स्तुतियों के साथ संगति में मेल से और संगति का आनंद उठाते हुए जो पवित्र आत्मा से होता है। अगर आपका दिन बहुत खराब भी हुआ होगा उस दिन, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर के घर में आने का अवसर रहता है, वह अवसर यह उस खराब दिन के मन भाव को लेकर, खराब दिन के मन भाव को ही बढ़ाते हुए संगति में हमें रुकना नहीं होता है। आपके मन भाव उस संगति के अंदर आने के वक्त में बदल जाते हैं, क्योंकि यही सच्चाई है। पवित्र आत्मा से हम मन भाव में जोश के साथ, शोरों के साथ, ऊंची आवाज़ में प्रशंसाओं के साथ, स्तुतियों के साथ झूमते हुए हम उठकर निकल पड़ते हैं। नाचते हुए, हालेलुया कहते हुए हम बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, महिमा करो परमेश्वर की। आपको अचंभित होगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर से जब प्रकट होता है, काम करता है, उसको देखकर आपके जीवनों में। अब थोड़ा पवित्र आत्मा हम में से किस तरह से प्रकट होता है उसके विषय में थोड़ा समझ लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कुछ अलग तरह से समझते हैं पवित्र आत्मा के प्रकट होने के विषय में। ऐसे वो विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा का प्रकट होना मतलब ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा के कोई वरदान होते हैं और वह वरदान प्रकट हो जाते हैं, वही होता है पवित्र आत्मा का प्रकट होना। यह नहीं है, यह नहीं है। जो वरदान होते हैं, वह जो प्रकट होते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वह उन इंसानों के अंदर होते हैं जो इंसानों को वो वरदान दिए गए हैं सेवकाई के लिए, उन लोगों की सेवकाई के लिए जो ज़रूरतमंद है। वो जो होता है वो एक बहुत ही एकदम निचले स्तर पर है। अभी तक वो एक बस साधारण स्तर की जगह है जहाँ से ये वरदान के काम होते हैं और पवित्र आत्मा की प्रकट होने की बातें वहाँ दिखती है। उसके अलावा ऊंचे दर्जे से, ऊंचे लेवल में, वहाँ पर भी ऊंचे स्तर है जहाँ पवित्र आत्मा प्रकट होता है। वो ऊंचा स्तर जो है, वहाँ कोई किसी की सेवकाई नहीं कर रहा होता है, ना किसी की सेवकाई को ले रहा होता है। आप सुन रहे हैं इस बात को कि वहाँ उस स्तर, जो ऊंचाई का स्तर है जहाँ पवित्र आत्मा प्रकट होता है, वो स्तर, वो वाला स्तर है जहाँ पर कोई किसी की सेवकाई नहीं कर रहा होता है। उस स्तर पर होकर हम प्रभु परमेश्वर को आराधना कर रहे होते हैं और प्रभु परमेश्वर से हम पर प्रभु परमेश्वर की सेवकाई को ले रहे होते हैं। और वहाँ हो जाता है, अगर हम में बीमारियाँ हैं तो प्रभु परमेश्वर हम पर सेवकाई कर रहा होता है और बीमारियाँ हट जाती है। और देखिए, ऐसा हो जाता है कि अगर आप निराश में उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उस स्तर में निराशा आपके अंदर से गायब हो जाती है और डरी हुई अवस्था में आप उस स्तर तक पहुंच गए हैं तो उस समय में वह डर आपके अंदर का हियाव में बदल जाएगा, धैर्य में, हिम्मत में परिवर्तित हो जाएगा। और कोई परवाह नहीं कि कौन से आप स्तर से आप ऊंचे स्तर तक पहुंच रहे हो, आपके ज़िंदगी के कोई हिस्से हो जो आपको कमज़ोर कर रहे हैं, उस स्तर में पहुंचने की वजह से वह बदल जाएंगे और आपके फ़ायदे में हो जाएंगे।
और यह है सब कुछ जो पवित्र आत्मा का ऊंचा स्तर, जहाँ से परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी सेवकाई दे रहा होता है। और जैसे ही हम उस स्तर से होकर आते हैं तो अब बस हम लोगों के सामने इतने भरपूर हो जाते हैं कि हम जोश के साथ उछलते हुए, पूरी जोश और शोर के साथ हम अपने आप को उछलते कूदते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए हम इस तरह से निकल आते हैं कि देखो क्या चेंज हो गया है, क्या परिवर्तित हो गया है, क्या बदल गया है, कितना सामर्थ्य हो गया हूँ। इस तरह से हमारे जीवन बदल कर आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करो। आपको पता है जो कलीसिया है उसकी योजना क्या होती है? वो कौन से तरह की कलीसिया है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आने की बात कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया के लिए नहीं आ रहा है जो एक रास्ते ऐसे लाइन लगाकर खड़े पड़े हैं कि छुटकारे के लिए वह अपने इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे भीड़ लगाने वालों के लिए प्रभु यीशु नहीं आ रहा है। वह निष्कलंक कलीसिया के लिए आ रहा है, निर्दोष कलीसिया के लिए आ रहा है। उस कलीसिया के लिए जो परमेश्वर के साथ एक मन होकर राज्य करने में व्यस्त है। और पासवान कहते हैं ऐसी कलीसिया हो रही है, भरपूर से आनंदित। ऐसे इंतज़ार नहीं कि कोई उनको सलाह मशविरा दे या कोई छुटकारे करे। इस तरह के इंतज़ार के लिए रुकी हुई कलीसिया नहीं, या फिर याजकों के पास होकर आना कि क्या समस्या है मुझे बताइए, और बस उसके बीच में घूमते रहते हैं परेशानियों के बीच में। इस तरह की कलीसिया नहीं। शैतानी आत्माएं सता रही है मुझको, इस तरह की कलीसिया नहीं। हमने ऐसी कलीसिया होने से इनकार करना है। हमने इनकार करना है अपने मर्जी से। ऐसी कलीसिया बनने से हमने इनकार करना है, क्योंकि ऐसी कलीसिया जो होती है वो एक जो बचपना होता है उस तरह की कलीसिया होती है। ऐसी देखिए, ऐसे जगह है, ऐसे कोई हिस्से होते हैं जहाँ पर एक बचपना होता है। ऐसे हिस्सों में कारण सिर्फ इतना होता है कि परमेश्वर का वचन ना जानने की वजह से वह बचपना बन रहा है। और बस एक आश्चर्य होता है ऐसे बचपना को देखने के बाद कि कलीसिया अभी भी बचपना में है। पवित्र बाइबल दूसरे पत्रस 3 अध्याय के 18 वचन में कहता है कि हमको अपने स्तर को ऊंचा करना है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब भी रहे और युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है बढ़ते जाओ अनुग्रह और पहचान में। यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हमको बढ़ते जाना है। पासवान कहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, इसका मतलब होता है कि उससे हम प्रेम रखते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं उतनी ज़्यादा उसकी महिमा हम पर आती है, और जितनी ज़्यादा उसकी महिमा को हम देख पाते हैं उतनी ज़्यादा हम में उसकी महिमा होती है। तो अब हमें सोचना है कि हम जैसे देखते हैं उस पहचान को जो प्रभु यीशु मसीह की है, उस पहचान को हम देखते हैं और हम महिमा को देखने लगते हैं। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हम क्या देख रहे हैं। हम आईना देख रहे हैं। उस आईने में हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देख रहे हैं। हम अब परिवर्तित हो चुके हैं। जितना ज़्यादा हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं और उसके कारण प्रभु यीशु की महिमा हम देख पाते हैं, हम जितना उसकी महिमा को देखते रहेंगे उतना उसकी महिमा हम में प्रवेश करती है, बढ़ती हुई जाती है और ऊंचे स्तर तक पहुंचती है।
वह महिमा हम में से प्रकट होते जाती है, वह महिमा हम में से प्रकट होती रहती है। यही कारण है कि प्रभु यीशु यह व्यक्ति, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु को प्रेम करता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैं उसकी पहचान को लेता हूँ उतनी ज़्यादा मैं उसकी महिमा को देखता रहता हूँ, और जितनी ज़्यादा मैं उसकी महिमा को देखता हूँ उतना ज़्यादा मेरा जीवन महिमा से भर जाता है। क्या आप नहीं चाहते यह तरीके से जीवन आपका बन जाए? हमने उसकी छवि बन जाना है, हमने उसके जो ईश्वरीय सामर्थ्य है, उसकी ईश्वरीय उपस्थिति है, उसके हम प्रतिबिंब बन जाना है, हम उसको लिए चलना है, उसकी उपस्थिति को लिए हुए हम चलना है सभी जगहों में। और पासवान कहते हैं कि एक दिन वह ऐसे ही अपनी सेवकाई के विषय में बातें कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान कुछ ऐसा कह दिया उन्होंने कि वह मुझे आशीषित किया। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे सर्वोत्तम दे दिया है। यह सुनकर पासवान कहते हैं मैं अचंभित हो गया और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा होना है सेवकाई में जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जो सेवकाई में होना चाहिए। अलग अलग तरीके की बातें थी, ऐसे कुछ मैं ढूंढ रहा था जो मैं सोचता था कि ये होना चाहिए था, जिसके विषय में ऐसा लिखा गया है वचन में, और वो होना चाहिए था। इस विषय में वह पासवान कहते हैं कि मैं सोच रहा था, और वह सब कुछ होने के लिए जो चाहिए था वो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए। मैं इसकी खोज में चल रहा था, और यहाँ पर वह कह रहा है मुझको कि तुझे मैंने सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम दे दिया है। और इस बातचीत के दौरान जो प्रभु यीशु ने उनको कह दिया तो पासवान धन्यवाद से भर गए। अब पासवान ने कहा मैं बहुत धन्य हो चुका इस बात को सुनकर, और उन्होंने पासवान ने प्रभु यीशु से कहा ठीक है, पर तू अपने वचन को देकर मुझे इस बात की स्थिरता दे कि सर्वोत्कृष्ट ऐसा कौन सी बात तू कह रहा है। पासवान ने पूछा ऐसा कौन सी वो बात है जिसे तू सर्वोत्तम दे दिया ऐसा कह रहा है, अपने वचन में से तू मुझे बता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और पासवान ने कहा कि आप बहुत ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अचंभित ऐसे परमेश्वर, आश्चर्य ऐसे परमेश्वर हो मेरे लिए। और पासवान कहते हैं कि वह रोते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हुए इस बात की तसल्ली को लेने लगे, समझने लगे कि सच में प्रभु यीशु ने उनको सर्वोत्तम दे दिया है। और उन्होंने बोलना शुरू किया धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मुझे सर्वोत्तम दे दिया है, और यह बात दोहराने लगे। तो पासवान कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी के अंदर जब तक हम अपेक्षा करते हैं और हम इस बात को समझते हैं या समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हमको क्या दिया गया है, तब तक हम उसके अंदर चल नहीं सकते हैं। कैसे हमको पता चले कि परमेश्वर महिमा किसको कहता है? मनुष्य जिसको महिमा कहता है वह अलग है, जो परमेश्वर महिमा कहता है उससे अलग है। मनुष्य जिसको उन्नति कहता है, परमेश्वर जिसे उन्नति कहता उससे अलग है। सोच कर देखिए कि आप इस जगह में हैं, कल कुछ घंटों तक आप इस जगह में थे, आज कुछ समय से इस जगह में हैं, और आप समझ लीजिए, सोच कर देखिए कि आप जवान उम्र के हैं, और बस आप जो समय के अनुसार देखा जाए तो आज अगर शनिवार है तो आप अगर इस समय आप अपने आप को कहीं
देखना चाहेंगे तो वो कौन सी जगह में देखना चाहोगे? एक जवान इस दिन को, शनिवार के दिन में कहाँ पर होना संभव होता है? हो सकता है कहीं पर आप लड़कों के साथ या आपके जवान दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए चले गए हो, या फिर ऐसे ही कोई संगति में कहीं पर आप कुछ कर रहे होंगे अपने सहकर्मियों के साथ। और देखिए, यह उम्र आपके हिसाब से इस जगह पर जो आज आप है नहीं होता था, अगर यह जगह आप एक नया जन्म पाया हुआ मसीह ना होते तो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े एक विवादों में बैठे हुए हैं, जो हो सकता है कोई राजनीति की बातों में, या कोई व्यवहारों की बातों में, या कोई व्यापारियों की बातों में, ऐसी बड़ी बड़ी बातों में, उलझनों में वो अपने आप को व्यस्त कर रखे होंगे इस समय में। और सब कुछ धन के आधार और व्यवस्था और दौलत के आधार से वो अपने समय को जोड़ कर रखे होंगे। आपने रास्ता चुनना है, और मैं आपको कहता हूँ कि आप सही और सर्वोत्तम रास्ता चुनना है। आपका चुनाव होना है, आपने इस बात को सुन लेना है। पासवान कहते हैं कि आप लोगों ने चुनाव करना है और सर्वोत्तम रास्तों का ही चुनाव करना है, क्योंकि अच्छे रास्ते हैं और इसके लिए चुनाव करना ज़रूरी है। तो चुनाव के समय आप अवसर के लाभ उठाना है कि आपने अच्छे चुनाव, अच्छे रास्ते करना है। इसके लिए पवित्र आत्मा के साथ आपको चलना है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं, आपको अचंभित होगा, आपको अचंभित होगा। अब कुछ लोगों के विषय में मैं बताता हूँ। पासवान कहते हैं ऐसे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने जब सेवा शुरू करते हैं तो वो एक प्रकार से योजनाओं को बनाना शुरू करते हैं, और फिर वो योजनाओं को उभारना शुरू करते हैं। एक योजना उसको उभारते हैं, और फिर एक योजना उसे उभारते हैं, और फिर एक योजना, वो उभारने की ही बातों में चलते रहते हैं। अब जब कुछ योजना ऐसी होती है कि वह अपने एक कलीसिया, एक चर्च, ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, और हो सकता है उनके पास कोई ऐसी जगह और उतनी उनके पास धन संपत्ति नहीं होगी, तो परमेश्वर क्या करता है कि उनको एक बनाई हुई ऐसी अवस्था की बिल्डिंग दिखाता है। तो जब ऐसे दो तरीके के जो लोग हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं कि योजना उभारते हुए चलते हैं, वह योजना अपने पास जो है उसका उपयोग करते हुए, उस योजना को बनाते हुए, उसे पूरा करते हुए चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनके पास अगर एक चर्च है, उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, तो वह उसके धन के अनुसार अगर वह अपने अंदर से बना नहीं सकते हैं, तो वह बने हुई घर को ले लेते हैं, वह उसको ले लेते हैं। वह ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर ने उनको दिया होगा, यह उनकी योजना में था, उनको चर्च के लिए बिल्डिंग चाहिए था, और उनके पास वह एक अवसर था कि बिल्डिंग को खुद बनाए या फिर बनी हुई बिल्डिंग को खरीद ले। तो यहाँ उन्होंने बनी हुई बिल्डिंग को खरीद लिया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास भी योजना है, और वह अपने ही जो बातें उनके पास मौजूद है उसको लगाकर अपनी योजना के काम कर रहे हैं। ऐसे अलग दो रास्ते हम लोगों में देख सकते हैं। कोई लोग अपने पास जो है उसे लगाकर अपनी योजनाओं को पूरा कर रहे होते हैं, और दूसरे लोग अपनी योजना को बनी हुई बातों को ही लेकर पूरा कर देते हैं। अब जो योजना है उसको अपने पास जो चीज़ें पड़ी है उसी में से बना रहे हैं, वह बहुत एक लंबा समय लेगा। तो
तो दूसरे जो लोग हैं वह अपनी योजना को बनाई हुई बिल्डिंग खरीदने में आसान समझते हैं और वह बिल्डिंग बनाने वालों को, योजना में अपनी मेहनत लगाने वालों को पूछते हैं, तुम ऐसी मेहनत क्यों करते हो जबकि बनी हुई बिल्डिंग आपको मिल सकती है। आपकी योजना के अनुसार आपके लिए चीज़ें बनाई हुई रखी है, आप उसे क्यों नहीं लेते हैं। तो जिसने अपनी योजना को, जो अपने पास है उसी को लगाकर अपनी योजना को पूरा करना शुरू कर दिया है, वह कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब तक 6 फीट तक पहुंच चुका हूं, बस अब कुछ और समय लगता है, वो हो जाएगा। और दूसरा इंसान जो बनी हुई योजना को, जो चाहिए वो बनी हुई अवस्था में प्राप्त हो सकता है, उसको वो ढूंढ रहा है और वो कहता है बस मुझे तो एक बिल्डिंग की ज़रूरत है और वो तो बनी हुई मुझे मिल जाती है। अगर तुलना करें दोनों की तो यह दिखाई देता है जो योजना को अपने तरीके से, मतलब अपने पास जो है उसे जोड़ जोड़ कर लगाकर वह पूरा कर रहा है योजना के कामों को, वहाँ पर समय लग रहा है, और दूसरे ने बनी हुई बिल्डिंग को ले लिया तो उसका समय बर्बाद नहीं हो रहा है। और जबकि यह जो योजना जो पूरा कर रहा है अपने पास जो है उसे लगा कर, वह सोचता है जिसने जो तैयार अवस्था में पड़ी हुई बिल्डिंग थी उसे खरीद कर अपना समय बर्बाद किया, और यह जो तैयार किया हुआ बिल्डिंग खरीदा हुआ इंसान सोचता है जो योजनाओं को अपनी मेहनत से पूरा कर रहा है वह अपने समय को बर्बाद कर रहा है। तो दोनों के सोचों में एक दूसरे के बारे में समय की बर्बादी दिखती है। अब जिसने वो बिल्डिंग बनी हुई खरीदी वह यह नहीं सोचता है कि इसमें समय की बर्बादी है, क्योंकि वह सोचता है कि यह तैयार अवस्था में पड़ी हुई बिल्डिंग मेरे समय को बचाती है, और जो बिल्डिंग बना रहा है, जो योजना के काम कर रहा है, अपने पास जो है उसको ही रख कर वह भी यही सोचता है कि मेरा समय तो बर्बाद नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा समय काम में लग रहा है। तो अवस्था दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के समय के बारे में यही सोचते हैं कि यह तो व्यर्थ के समय जाते हैं, लेकिन दोनों के मन के अंदर खुद के योजनाओं के बारे में यह है कि उन्होंने अपने समय को सही अवस्था में लगा दिया है जो व्यर्थ में नहीं है। अब पासवान कहते हैं मैंने क्यों बताया आपको इस उदाहरण को। अब इसके अंदर आपने देखा होगा दोनों की सोचें एक दूसरे को न्याय कर रही है। यही बात है कि हमने जब रास्ता चुन लिया तो हमने दूसरों को हमारी सोच का न्याय करने नहीं देना है। हमारे जो रास्ते हमने चलना शुरू किया है वह हमारे फैसले, हमारे रास्ते हमारे लिए है और उसका न्याय हम दूसरों को करने नहीं देना है। वही चीज़ों को हमारे फैसले में, हमारे रास्ते में उठाना है जो ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें प्रमुखता को ठहराना है। यूहन्ना के 6 अध्याय के 63 वचन में ऐसा लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। तो हमने परमेश्वर के बारे में कोई भी फैसला किया तो कभी भी उसे तुच्छ नहीं जानना है और ना ही उसे कमज़ोर मानना है। हमने परमेश्वर के हर काम को उत्साह के साथ भागी होना है, उसके मध्य में हमारा भी भाग देना है, हमारा ध्यान उसके लिए देना है।
कोई परवाह नहीं किस समय हमारी उन्नति हो, और कोई परवाह नहीं किस समय परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कुछ और चीज़ें हो। यह एक परिवार के समान है, एक परिवार के समान है। सोचिए, अगर कोई एक प्रधान बन जाता है, कोई एक अपने देश का प्रधान बन जाता है, तो अगर वह प्रधान है तो वह उसके ओहदे के अनुसार है, लेकिन वह घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर किसी का पिता हो सकता है, किसी का भाई, किसी की बहन, अपने परिवार के अंदर उसके रिश्ते होते हैं। वह प्रधान उसके अपने ओहदे के अनुसार है, लेकिन परिवार में उसका भाग जो होता है वह पारिवारिक रिश्तों के द्वारा होता है। जैसे ही प्रधान के अवस्था से होकर वह घर लौटता है, उस ओहदे को वह घर के अंदर नहीं चलाता है, वह परिवार के साथ, परिवार के रिश्ते में होता है। उस अवस्था में वह मिलता, बैठता, उठता है। और जब परिवार के अंदर होते हैं तो हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम उनके मन को आनंद देने वाले बनते हैं। हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में रहना पसंद करते हैं। अगर हम परमेश्वर से अलग होकर, एक मन होकर नहीं रहेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो संसारिक होते हैं उस दिशा में बढ़ते जाएंगे। हमारे आत्मा का परीक्षण करना है और हमारे हृदय की रखवाली करना है। नीति वचन के 4 के 23 वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे हृदय एक प्रकार से एक बगीचे के समान है, और इस बगीचे की हमने रखवाली करना है। आज अगर हम अपनी तरफ देखेंगे तो हम अपनी सोच की वजह से आज इस तरह से हम हैं। कोई परवाह नहीं किस तरह की सोचें हैं, लेकिन आप अपने सोचों का ही नतीजा है। आप यहाँ सोचिए या वहाँ सोचिए, लेकिन नतीजा है आप। तो आप जैसे सोचते हैं उसी तरह की व्यक्तिमत्व आपके अंदर बनती है। एक घमंडी मनुष्य घमंडी इसलिए बनता है क्योंकि उसके सोच घमंड से भरी रहती है। जो नम्र है वह नम्र इसलिए है क्योंकि उसकी सोच नम्र है। एक अच्छा मनुष्य इसीलिए अच्छा है क्योंकि उसकी सोच अच्छी है। तो सब कुछ सोच के ऊपर निर्भर है। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही प्रश्न पूछते रहते हैं, सवालों से भरे रहते हैं। ऐसा क्यों? तो वह उनकी सोच के कारण है। उनकी सोच वैसे है, इसीलिए उनके पास सवाल ज़्यादा है। यहूदी जब यीशु के इर्द गिर्द में थे, तब यीशु ने यहूदियों से कहा, तुम ऐसे क्यों सोचते हो? तुम्हारे हृदय में ऐसी सोचें क्यों आ रही है? जो सोचें उनमें आ रही थी वह गलत सोचें थी। वह पूछ रहा था, क्यों ऐसी सोचें तुम में से उपज रही है? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आप कैसे सोचते हो? क्या आपकी सोचने के तरीके आपकी सहायता करते हैं? अगर आप ऐसे मानने लगे कि अब हमको हमारी सोचें बदलने की ज़रूरत है, तो अगर कोई आपकी सहायता होगी तो वह केवल परमेश्वर के वचन से ही सहायता हो सकती है। मनुष्य को उस वचन को हमारे पास, हमारे अंदर वो आने देना है और उसे प्रभाव डालने देना है। जब वह प्रभाव डालेगा तब वह सोच बदल देगा। हमारे मन को परमेश्वर के वचन के सामने दे देना है। हमारे सोच को, हमारे हृदय को परमेश्वर के वचन के अधीन कर देना है। हमारे सोच, हमारे मन, बुद्धि
हम सब कुछ इकट्ठा परमेश्वर के वचन के अधीन दे देना है। रोमियो के 12 अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है कि जीवित बलिदान, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ ऐसा बलिदान हमने बनना है। और यही आत्मिक क्रियाएं हैं जो हमको परिवर्तित करती है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मन के नए करने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, ऐसा लिखा है कि चाल चलन कैसे बदल सकता है? मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलता है। ऐसी सोचों में आप ज़रा भी बढ़ते नहीं जाना है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। ज़रा भी उसके अंदर अपने आप को सोचों में बढ़ने नहीं देना है। तुरंत हमने उन सोचों को हटा देना है और उस जगह पर परमेश्वर के वचनों को लेकर आना है और उसको प्रभाव करने देना है। उसको हमारी चाल चलन बदलने तक हमने उसको मन के अंदर लेकर मन को नए सोच बना कर देना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो सोचें हमारे हानि की है, वह सोचों को हमने पवित्र वचन को दे देना है और पवित्र वचन से हमने हमारे लिए जीवन देने वाली सोचों को ले लेना है, स्वीकार करना है। हमने अपने गलत सोचों को, जो हानि की सोचे हैं, वह हमने दे देना है, छोड़ देना है, त्याग कर देना है उसका। और उसके बाद परमेश्वर के वचन को हमने अपने मन में स्वीकार लेना है। सोचना एक तरीके से होता है, वह सोचने का तरीका होता है। कोई भी बातें तरीके से सोची जाती है, उस तरीके को बदल देना है। सोचों को परमेश्वर के वचन के तरीके से सोचना सिखाना है। सोचों को परमेश्वर के वचन के तरीके देना है। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वह तरीका अपनाना है। आपको बहुत ही बड़ा आश्चर्य होगा जब आपके चाल चलन आप देखने लगते हैं कुछ इतने हद तक बदल गए कि आप हैरान रह जाएंगे इस बदलाव को देखकर। और इसके कारण आए हुए आशीषों को देखकर भी हैरान हो जाएंगे। इतनी आशीषों से आप भरते जाएंगे। अब जब हम आशीषों के बारे में कहते हैं तो ऐसी आशीषों की नहीं जो संसार कहता है आशीषें, जो सांसारिक बातों के बारे में होता है, वह आशीषों के विषय में हम नहीं कहते हैं। हजारों बार यह है कि हम सांसारिक बातों की आशीषों के विषय में नहीं कह रहे हैं। आशीषों का भी स्तर होता है और यह जो हम कह रहे हैं ये ऊंचे स्तर की आशीषों के विषय में कह रहे हैं। जो संसारिक है वह बहुत ही निचले स्तर का आशीष है। इसके अलावा और भी ऊंचे स्तर की आशीषें पड़ी हुई है जो अब तक हमने नहीं पाई है, जो केवल परमेश्वर के वचन का पालन करने की वजह से मिलता है। क्या आप इन बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं? अब आपने इस बात को समझने की वजह से एक बहुत बड़ा उमंग और जोश और शोर से परमेश्वर को धन्यवाद करना है। नीति वचन 24 अध्याय
नीति वचन अध्याय 24 उसका 30 वचन। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब वही कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है। वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। और यह जो है वह सुलेमान के बुद्धिमान होने के वचन है, बुद्धि के वचन है। और यह कहा गया है कि यीशु मसीह के पहले जो एकदम बुद्धिमान रहा वह सुलेमान ही रहा है। उसका यह वचन कहता है कि मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी से के पास से होकर जाता था। तो आलसी कौन है? यह बात हमको समझना है कि आलसी कौन है। आलसी वह है जो एक भरपूरी से योजनाओं को बिना काम के रखा हुआ है और कोई काम नहीं है उसकी योजनाओं का। वह जो योजना है उसके अनुसार काम नहीं करने वाला है, क्योंकि वह उसे ज़रूरी नहीं मानता है। अब यहाँ पर पासवान कहते हैं कि जो शरीर के बल से किए जाने वाले काम होते हैं उसके पार होकर हमें कुछ अलग से देखना है। अब यहाँ जो मेहनत करना होता है, काम करना होता है, एक तरह से शरीर के बल से भी किया जाता है, लेकिन हम शरीर के बल से किए जाने वाले मेहनत से और आगे देखना है कि आत्मा के बल के द्वारा हमें कुछ काम करना ज़रूरी होता है। वह भी मेहनत का ही एक भाग होता है। इसके लिए काम मतलब शरीर की मेहनत और आत्मा की मेहनत, हम दोनों भागों को इस समय समझना है। हो सकता है शरीर के बल में जो काम करना चाहिए उस भाग में कोई मनुष्य आलसी है, या फिर आत्मा के बल से जो काम होना चाहिए उस भाग में कोई मनुष्य आलसी हो सकता है। चाहे कोई भी भाग में हो, वह आलसी का नतीजा समस्याओं से घिरा रहता है। नतीजा वही होगा जो इस वचन में हमने पढ़ा है, बस यही नतीजा होगा। यह वचन कहता है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। ऐसा है, इस वचन में यह कहता है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य के दाख की बारी के पास से होकर जाता था। निर्बुद्धि मनुष्य, और यह बता रहा है नतीजा ऐसा था उनके जगहों का कि क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। और यह कारण क्या था? कि यह कारण यह था कि यह जगह आलसी की थी। यह खेत जो था वो आलसी का था और दाख की बारी जो थी वो निर्बुद्धि की थी। तो इन अवस्थाओं का कारण कौन था? आलसी होना और निर्बुद्धि होना, यह ही उसका कारण था। इस तरह की अवस्था होने का कारण यही दो थे कि एक आलसी और एक निर्बुद्धि।
अब ये जो पत्थर का बाड़ा है, इसके गिरने का कारण क्या था? क्योंकि इसके गिरने का कारण जो आंधी और तूफान आता है तो इसे भेद कर अंदर चले गए, और वो भेद कर जाना ही उस बाड़ा का टूटने का कारण होता है। हो सकता है कि उस जगह में कोई ऐसे पेड़ बढ़ गए होंगे जिसके जो पेड़ के जो मूल जो होते हैं उस जगह से, जड़ जो रहता है, शुरुआत जहाँ होती है उसकी, उस जगह, शुरुआत की जगह में ही वहाँ से कुछ ऐसे पौधे निकले होंगे जो उस पथरीली जो लगाई हुई दीवार थी, वो बाड़ा था, उसके अंदर फैलती हुई गई होगी। ऐसा अवस्था हुआ, फिर भी आलसी और निर्बुद्धि होने के कारण ऐसी अवस्था को अनदेखा किया गया। आलसी और निर्बुद्धि होने के कारण मन में ऐसी बातों को देखा नहीं जाता है, अनदेखा किया जाता है, ध्यान नहीं रखा जाता है, और मन उसे अनदेखा करता है, आंखें उसे अनदेखा करती है, हमारी सोचें उसे अनदेखा करती है। आप सोच कर देखिए इसके विषय में। अगर हमने परमेश्वर के वचन को अनदेखा किया, उसके विषय में हमने पढ़ाई नहीं कर रखी, उसके विषय में हमने मनन नहीं कर रखा, हम ऐसे अनदेखा करते हैं, हमारी समझ हमें बताती है कि हमने करना है, परमेश्वर के वचन की मेहनत को करना है, हमने वचन की मेहनत करना है, और फिर भी हम उसे अनदेखा करते हैं। मन के अंदर से अनदेखा, सोचों के, समझ के, आंखों के अंदर से, हमारे चाल चलन के अंदर से हम अनदेखा करते हैं। तो समझ कर देखिए इस बात की हालत हमें किस अवस्था में बदल सकती है। तो आशा ही यही होती है कि आंधी और तूफान रहते हैं, और फिर ऐसे जंगली ऐसे पेड़ उगते हैं, और उनके जो जड़ होती है वह ज़मीन के नीचे से होकर अब हमारे हर एक जो हमारे बाढ़ा होते हैं उसको चोट पहुंचने जैसे अपने फैलाव को फैलाते हैं। शरीर के तौर से हम बहुत ही कामकाजी होते हैं, और बहुत ज़्यादा हम राजनीति की अभ्यास करते हैं, हम ज़्यादा व्यवहार की बातें करते हैं, हम सब जगह की जानकारियाँ रखते हैं और मनन करते हैं, और उसके ऊपर ध्यानपूर्वक अपने चाल को चलते हैं। लेकिन यह सब कुछ संसारिक के ऊपर मेहनत होती है, और यही कारण बनता है, यही संसारिक तरीके से हमारी मेहनत, फिर हम आत्मा की मेहनत नहीं करते हैं। आत्मिक जगह में जो होना चाहिए मेहनत, परमेश्वर के वचन के आधार से वह नहीं करते हैं। तो यही संसारिक जो है मेहनत हमारे आत्मिक बाढ़ा को तोड़ने लगते हैं, हमारे आत्मिक जगहों को बिगाड़ने लगते हैं, हमारे आत्मिक जगह में कंटीले पेड़ और समस्याएं भरने लगती है। वहाँ ऐसा होने की वजह से अब शारीरिक जगहों में हम समस्याओं को झेलने लगते हैं। अब इसका कहाँ पर शुरुआत हुआ? वो आपका आत्मिक मेहनत ना होने की वजह से। यही उसका शुरुआत था कि आप शरीर में अब परेशानियों को इकट्ठा कर रहे हैं, और अब आपका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा है, क्योंकि आत्मा का बाढ़ा टूट रहा है। आप आत्मा के अंदर किए मेहनत नहीं हुए, और वहीं से आत्मा से ये जंगली ऐसे पेड़, कंटीले पेड़ और पथरीले बाढ़ा गिरा दिए गए, और ऐसी जगहों में से अब आंधी और तूफानों ने घुसना शुरू किया, और वहाँ से आपका शरीर व्याकुल होता है परेशानियों के बीच में। 32 वचन ऐसा लिखा है, तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। 33 वचन, छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी।
देखिए, जब कभी कभी हम ऐसा करते हैं, पासवान कहते हैं कि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि दूसरों के ज़िंदगियों को हम देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं उनकी ज़िंदगियों में ऐसा क्या है और क्यों है। तो यह सब कुछ क्या है? आत्मिक मेहनत नहीं करने की वजह से आत्मा कमज़ोर अवस्था में बदल चुका है। यही उसका कारण है कि यह नतीजा आ चुका है। और जब ऐसा कोई बोलता है कि देखो उस मनुष्य को क्या हो गया, और हम समझ नहीं पाते हैं उसको क्या हो गया, लेकिन अब जब ये वचन हमने देखा, पढ़ा, तो अब समझ सकते हैं अगर कोई इस अवस्था में दिखाई देता है तो उसका कारण क्या है कि उसने अपनी मेहनत को अब ये जो आत्मिक जगत में करना चाहिए था उसको नहीं किया है। इसकी वजह से अब उसको उसकी कीमत मिल रही है। उसने जो मेहनत जिस चीज़ों में की है उस चीज़ की उसको अब कमाई मिल रही है, उसका नतीजा मिल रहा है। तो उसने जिसमें समय लगाया था वही समय का नतीजा उसको मिल रहा है। अब उस जगह में उस इंसान ने समय परमेश्वर के वचन में लगाना चाहिए और परमेश्वर के पवित्र कलीसिया में होकर अपने सुधार को लाना चाहिए। यही उसमें से सीखने को मिलता है। 34 वचन में जो लिखा है वह भी इसी तरह से है जो आलसी और निर्बुद्धि के विषय में लिखा था। अब यहाँ पर आँखों से छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, ये दो कारण है कि यहाँ पर ये नतीजा आता है। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। सुलेमान कहता है कि मैंने देखा और उसमें से मैंने शिक्षा प्राप्त की। अब यह बात सुनिए, पासवान कहते हैं कि अपने मन की रखवाली करो। ये मन सबसे ज़्यादा कीमती और बहुमूल्य मानो इसे, क्योंकि इसी में से जीवन का स्रोत आता है। इसीलिए परमेश्वर के दास पासवान कह रहे हैं कि उन्होंने मन के सामर्थ्य के बारे में किताब लिखी है। इसकी ज़रूरत को और इसके महत्व को हमने समझना है कि मन एक बड़ा महत्व रखता है हमारी ज़िंदगियों में। पासवान कहते हैं मन की अवस्था की रखवाली ना करने की वजह से बहुत बड़े बड़े ऐसे जो कलीसियाएं चलाए, बहुत बड़ी सेवकाई की, लेकिन मन की रखवाली ना करने की वजह से एक गरीब हालात में आकर वह रुक गए। यहाँ पर जिस तरह से वचन लिखा है, कंगालपन की तरह उनकी ज़िंदगी हो गई। कुछ सेवक इस तरह से थे कि उन्होंने जो व्यवसाय होता है, व्यापार व्यवसाय में अपने मन को लगाया और उसके साथ साथ कलीसियाओं को उन्होंने चलाया। अब ये ऐसा हो गया अंत में कि ना कलीसिया चल पाई और ना व्यवसाय बढ़ पाया। अब यह बात हमने समझना है। पासवान कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अब मैं एक बहुत अच्छा व्यवसाय करने वाला भी बनने वाला हूँ और मैं एक अच्छा कलीसिया भी स्थापित कर रहा हूँ। तो पासवान कह रहे हैं कि ये सोच जो है इसमें आप पहले इंसान नहीं हो। ये बात को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसी सोच ने और भी लोगों ने भी कुछ किया है, लेकिन उस सोच का धोखा जो हो गया है उसमें से शिक्षा को प्राप्त करना है। पासवान अपने स्कूल के जगह में, उनके संगति में कोई स्कूल का इंसान था, वो उनके विषय में बता रहे कि उनके संगति में होते हुए एक अच्छा वो भविष्यवक्ता रहता था और फिर वो अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे तरह के वो स्तर पर उसके शिक्षण को ले रहा था और अच्छी तरह से वो चल रहा था।
और इतना अच्छा वह चलते हुए उसने एक मोड़ ले लिया जिसमें उसने व्यवसाय का काम करना शुरू किया और एकदम अचानक रीति से बहुत धनी बन गया वो। ये धन में वो बढ़ गया और इस तरह से कि समझ लीजिए बहुत सारे ट्रक खरीद ले आया वो चीज़ें, और फिर बहुत सारी ऐसी सामान ऐसे बातों से उसने वो बढ़ोतरी को ट्रक्स के द्वारा पहुंचाना शुरू किया था। एक बहुत बड़ी जगह ज़मीन को उन्होंने खरीद लिया था यह काम पूरा करने के लिए। तो पासवान कहते हैं कि ये जो अवस्था है इसके बीच में हम कुछ ऐसा नहीं देख सकते हैं कि वह इंसान था जो इस व्यवसाय में आगे बढ़ रहा था या फिर कुछ ऐसी बात है जो व्यवसाय को आगे बढ़ा रही थी। ये उससे नहीं था। जो कुछ भी बढ़ना या बढ़ाना होना चाहिए वह परमेश्वर की दया से होना चाहिए। इसमें कोई जीतने की बात या फिर कोई दौड़ने की बात ऐसा नहीं रहता है। इसके अंदर केवल परमेश्वर की दया की बात रहती है। अब पासवान ने उस भाई को मिलने के लिए जाकर कहने के लिए सोचा और उसको ढूंढ रहे थे उनको मिलने के लिए और उसको बताना चाहते थे ये जो अवस्था है ये अवस्था इसकी वजह से आप ऐसे ही नहीं चलते रहना है। ये देखिए मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, पासवान कहते हैं कि मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि ये तरह का व्यवसाय के विषय में बात नहीं है या फिर ये कोई प्रकार की सेवकाई के विषय में बात नहीं है, ये कोई चीज़ों की बात नहीं है, ये किसी भी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने मन की रखवाली करो और पूरे इरादे के साथ मन की चौकसी करो, क्योंकि मन ही में से जीवन के सारे स्रोत निकलते हैं। और जब यह बात पासवान उनको सुनाना चाहते थे वह इंसान इस बात को सुनने में बहुत ज़्यादा कठोरता दिखा रहा था। 2 साल के पश्चात फिर उस इंसान के विषय ऐसा हुआ। देखिए वह सब कुछ एक प्रकार से गिर गया और फिर इस तरह से होता है शैतान काम कर जाता है। जब वह काम करता है तो सब कुछ ढह देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पत्थर से बंधी हुई बाड़ा थी वह गिर गई। अब सारा जो व्यापार था व्यवसाय था सब गिर गया। सेवकाई का भाग, व्यापार व्यवसाय का भाग, सब कुछ का भाग, सब कुछ ऐसे डगमगा गया और गिर गया। और ऐसी अवस्था में सिर्फ वो एक अकेला इंसान नहीं रहा, ऐसे बहुत सारे इंसान इसी तरह से गड़बड़ी में फंस गए। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपने समझ लिया होगा कि ऐसा मनुष्य नया नहीं है सूरज के इस रोशनी के नीचे। अगर मनुष्य का जीवन हमें समझना है तो हमको पवित्र बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। मनुष्य जो है वह वही करता है लेकिन अलग तरीके से करता है। मनुष्य वही करता है और दूसरे तरीके से, दूसरे रास्ते से। अब अगर उदाहरण से देखें तो यात्रा जो सफ़र करते हैं लोग, अब वह बहुत ही तेज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सफ़र तो सफ़र ही है। और जिस तरह से संपर्क किया जाता था तो वहाँ भी तेज़ी आ चुकी है, लेकिन फिर भी वह नाम में तो आज भी संपर्क ही रहा है। तो यह बदल नहीं गया, लेकिन उसके करने का तरीका जो है वह बदल गया। तो मनुष्य में भी वही कामनाएं हैं, वही इच्छाएं हैं जो मनुष्य में होती है।
मनुष्य नहीं बदलता है, मनुष्य की कामनाएं और इच्छाएं भी नहीं बदलती है, और बदलता केवल इतना ही है, उसको पूरा करने का तरीका और उसे करते रहने का अलग अलग तरीका। अलग तकनीकी और अलग तरीके के ऐसे रोज़ के रोज़ जो बदलाव आते हैं, उसी में वही इच्छा और वही मन के सारी बातें मनुष्य करता हुआ आ रहा है। इसलिए अगर हमको मनुष्य समझना है और मनुष्य के विषय में जानना है, उसके भविष्य और उसकी ज़िंदगी के अंत तक हमें समझना है, तो और कोई रास्ता नहीं बल्कि एक ही पवित्र बाइबल के अंदर ही परमेश्वर के वचन से हम उसे समझ सकते हैं। मनुष्य का शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। मनुष्य सही रास्ते में चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ चुके हैं, अगर हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ चुके हैं, तो हमने उस मनुष्य के रास्ते को समझने में ज़रा भी हमें देरी नहीं लगती है। सिर्फ परमेश्वर के वचन में जाकर देखिए, फिर पता चल जाएगा कौन सा मनुष्य किस दिशा में जा रहा है। और हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जी रहा है, सबका जीवन इस पवित्र बाइबल के वचन के अंदर से हम देख सकते हैं। हम हर एक का जो जीवन है वो पवित्र वचन के अंदर है। जब भी हमको ज़रूरत पड़ता है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, आपकी ज़रूरत पवित्र वचन को पढ़ने के द्वारा आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी दिशा किस तरफ जा रही है, और आप समझ सकते हैं कि आपका ध्येय कहाँ है, और उस ध्येय की तरफ आप अपनी दिशा को मोड़ कर लेकर आ सकते हैं। और फिर आप बल के साथ बोल सकते हैं, जो दिशा से आपने चलना शुरू किया है, उसके अंत में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह दिशा, रास्ता सही है या नहीं। जब भी आप पवित्र वचन के आधार लेते हैं, आप तुरंत समझ जाते हैं कि अच्छा, तो मेरा रास्ता गलत दिशा पकड़ा हुआ है, तो आपने तुरंत उसको निकाल देना है रास्ते में से और अपने आप को वह दिशा दे देना है जिस दिशा में से आपका ध्येय पवित्र वचन के आधार से होकर लेकर आपको ध्येय तक पहुंच जाता है। यह तुरंत आपने बदल लेना ज़रूरी होता है, तुरंत बदल लेना है, ज़रा भी देरी नहीं करना है, तुरंत उस रास्ते से हट जाना है जो आपका पवित्र वचन के आधार से नहीं है और वहाँ आपका ध्येय नहीं है। उस जगह से, उस रास्ते में से तुरंत अपने आप को हटा लेना है, जिसके कारण आपको नतीजे के लिए अंत अच्छा मिलता है। और वह जगह, जो रास्ते पवित्र वचन के कारण आपने बदल कर ले लिए हैं, अब वचन के कारण वो रास्ता आपने सही चुनाव किया हुआ है। आपने सीखा होगा आज के इस सभा में से, आपने आज सीखा होगा इस सभा में, और आपने इस बात को पहचाना होगा कि आपने यहाँ बैठकर सीखने में जो समय लगाया, आपने सही रास्ता चुना और सही जगह में आपने सही अंत को प्राप्त कर लिया है।